फरमाने मुस्तफ़ा क्या है? अल्लाह के महबूब फरमाते अस्सखियो करीबो मिन अल्लाह, सखी अल्लाह के करीब है। अस्सखियो करीबो मिन अन्नास, सखी इंसानों के करीब है। अस्सखियो करीबो मिनल जन्ना, सखी जन्नत के करीब है। अस्सखियो बईदो मिन अन्नार, सखी जहन्नम से दूर है। हाँ, आगे मुलाहिदा करें। अल बखीलो बईदुम मिन अल्लाह, बखील अल्लाह से दूर है। अल बखीलो बईदुम मिन अन्नास, बखील इंसानों से दूर है। अल बखीलो बईदुम मिनल जन्ना, बखील जन्नत से दूर है। अल बखीलो करीब मिन अन्नार, और बखील जहन्नम के करीब है। बखालत ना करें, सखावत अपने दिलों के अंदर पैदा करें। दुनिया व आखिरत को अगर चमकाना है, दुनिया व आखिरत को बेहतर बनाना है, तो मुस्तफ़ा की बारगाह से लौ लगा लें। मुस्तफ़ा की बारगाह से अपना ताल्लुक मजबूत बना लें। न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को हक कहने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत की आमद से कब्ल नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करें। मचल के कहें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना गुलाम गौस साहिब क़िबला, नारे तकबीर। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। कोई देखे न देखे महशर में, हमको हमारे हुजूर देखेंगे। अरे मास्टर साहब इको बढ़ाओ, थोड़ा आवाज फुल करो इसकी। जब ये डिब्बा लिए नहीं फिरते हैं लोग, कमी तुम्हारी भी है। हेलो हेलो रिपीट ज्यादा ना है, आवाज समझ में आती है। बड़ा अच्छे इमाम साहब हैं, नवाज रहे हैं रात के 12 बजे। हेलो रिपीट कम करो इसकी, और इको दो सही कर दो, जो आवाज समझ में आती है। आवाज इतनी रखो जो सीधी ना मारे। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और बस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का इन्हीं दामन के खतरों में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आलिम मानी व बयान, जुल इल्म वली कान, साहिरुल लिसान, मुब्तले बातले अदियान, सुन्नियत की जान, फरीदुल आबान, मुनहिदुन नज़ारे सैयद अदनान। शायरी में अली शान, जिसका मस्कन मोहल्ला सौदा गिरान, यानी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान। फरमाते या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। कलम आला हजरत उठाते हैं, लिखते हैं या रसूल अल्लाह, लम्याते नजीरो कफी नजरिन, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे दो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजू तगा, मन बेकस तूफा हो शिरुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज एक माँ की वर्सी के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रचाया बसाया गया, लेकिन आपको धुने नाते पाक सुनने की, अरे यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, नातों में ये नहीं मिलता है कि माँ की फजीलत क्या है, नातों में ये नहीं मिलता है कि बाप का मर्तबा क्या है, प्यारे नातों में ये नहीं मिलता है कि कुरान का मर्तबा क्या है, नातों में ये नहीं मिलता हदीस का मर्तबा क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ तक कि जिसके ताल्लुक से यहाँ तक के महफिल हो उसी का बयान किया जाए। प्यारे, मैं आपको एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ। मेरे आका प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, कौनैन के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं, अन्नज़रु इला वजहिल वालिदैहि इबादा। ए लोगो, अपने माँ बाप का चेहरा देख लिया करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, ये इबादत है नमाज की तरह या रोजे की तरह, हज की तरह, ज़कात की तरह है,
यह नवाफिल की तरह है। तो देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी के नाम पर सारे लोग बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अरे माँ की फजीलत पूछने वाले सुन ले, यहाँ तक कि तुम फजर की नमाज पढ़ो, जो औलाद फजर की 2 रकत फर्ज नमाज अदा कर ले और सुबह के वक्त में अपने माँ के चेहरे की जियारत कर ले, कसम खुदा की मेरा रब उसे 1 हज का सवाब अता फरमा देता है। आवाज बढ़ाओ जितनी हो सके। 1 हज का सवाब, 1 हज का सवाब, माँ का चेहरा देखने के लिए 1 हज का सवाब है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ का चेहरा देख लिया करो। और यहाँ तक के आका फरमाते हैं, अन्नज़रु इला वजहिल वालिदैन इबादा, ए लोगो आलिम बाअमल का चेहरा देख लिया करो, आलिम बाअमल का चेहरा देखना इबादत है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों देखिए हजरात इरामी, अगर आपकी बस्ती के अंदर आलिम है, यहाँ तक के बाअमल आलिम है, बाअमल उसको कहते हैं जो रसूल ने फरमाया उस पे अमल करता हो, जो कुरान की हर फरमान पे अमल करता हो, उसको बाअमल कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और यहाँ तक के आका फरमाते हैं, एक आलिम बाअमल का चेहरा देखो तो तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा। तो मेरे नबी के गुलाम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक आलिम का चेहरा देखना इबादत है, तो मुस्तफा का चेहरा देखने में कितना अल्लाह सवाब अता फरमाता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। जैसी वर्षी के ताल्लुक से ये महफिल है, वैसी बात करना चाहता हूं। अब तुम लोगों की धुन बन गई प्रोग्राम खराब करना, कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब 12 पौने 12 बजे तक यहाँ नाते हो। अरे आपके इमाम साहब होते, एक नात पढ़ने वाला होता और एक तकरीर करने वाला होता, 120 सलातो वस्सलाम। अच्छा, नातों से कुछ मिला आपको ये बताइए, इसका जवाब है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जेई को रिपीट, जे हो रहा वो हो रहा, ड्रामा हो रहा ड्रामा है। इन नातखाओं से मैं अगर पूछूं कि छोटे बच्चे इंतकाल करते हैं, वो जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, जवाब दे देगा कोई नहीं? बगैर आलिम के कोई जवाब दे देगा? मैं इनसे नातखाओं से पूछूं, नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है, कब्र में सवाल कैसे होते हैं, कोई जवाब देगा नहीं देगा? तुमने ड्रामे बना रखे, इसलिए मैंने इलाके के प्रोग्राम करना बंद कर दिया। मुझे मालूम है जिला बरेली के अंदर नातखानी को लोग तरजीह देते हैं। आलिम तुम्हारा 1 घंटे से 2 घंटे स्टेज पे बैसे, 2 शेर और पढ़ दो, हैं? ये 2 शेर में आधा घंटा निकल गया, हैं? उससे कह रहे हैं 2 शेर, वो पढ़ ले 4 शेर, हैं? पहले इल्म हासिल करो, इल्म कुरान का, हदीस का। मेरे नबी ने इतनी परेशानी उठाई है इस दीन के लिए, पूरी कायनात में किसी नबी रसूल ने उठाई नहीं है। लेकिन नात पढ़ना, नात पढ़ी जाए, ड्रामों के साथ नहीं, गाने बजाने की आवाज में नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मस्जिद नबी का मेंबर शरीफ होता था प्यारे इस्लामी भाइयों, और एक सहाबी हजरत हसन इब्ने साबित जब नबी की नात पढ़ते थे तो पैगंबर नजराना पेश करते थे। मेरे नबी के सहाबी यहाँ तक के अश्कवार होकर मुस्तफा की तारीफ करते थे तो आका दुआ देते थे, और यहाँ तक के सहाबी कहते थे, या रसूल अल्लाह, जैसे मस्जिद नबी के अंदर ये मेंबर लगा है, ऐसे ही जन्नत में हसन आपकी नात पढ़ेगा और आप नात सुनने वाले होंगे, गुलाम नात सुनाने वाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर सुना करो दिल लगा, किसी को मत बुलाओ। एक नात शरीफ वाला, वो भी अच्छी धुन से इश्क रसूल में डूब के पढ़ने वाला हो, ये तरन्नुम तराना वाला नहीं हो।
मेरी बात गलत नहीं है, पिछली बार भी मैं समझा गया, लेकिन वही लबद्दल काट दिया आपने। तो कहते हैं मौलाना साहब वो आते नहीं तकरीर करने, हम क्यों आएंगे? जब हम, तुम्हें मालूम हम कहाँ से आ रहे हैं, सफर कर कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुम 2 घंटे यहाँ स्टेज पे बैठा रहो, फिर तकरीर के तुम्हें लोग भाग जाते हैं 12 बजे। होता नहीं होता है? प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ इंतकाल कर गई, क्या नाम है? शरीफन, सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, हम शरीफ वाले, बरेली शरीफ वाले ने सिखा दिया कि मजारों पे चादर ऐसे चढ़ाओ। मेरे प्यारे इस्लाम, दिल कह रहा आज दोपहर में नमाज में जोर की बड़ी, खाना खाने चला तो मैंने अपनी माँ के हाथों को चूमा, सुभान अल्लाह। और कसम खुदा की, मेरे पास वीडियो भी है, मेरे बच्चे ने बना ली, मैं अपनी माँ के तलवे चाट रहा था इस तरीके से, उसने बना ली, तो वो फेसबुक पे डाल दी। तो मेरे उस्तादों ने ये कहा था दुआओं में फोन से कि गुलाम गौस, ये जो तुम खिदमत कर रहे, हाथ पैर चाट रहे माँ के, ये तुम्हारी बख्शिश का जरिया है पक्का। पीर से बढ़ के माँ का मर्तबा है, पीर से बढ़ के। कितना ही बड़ा पीर हो दुनिया में, अगर उसकी माँ नाराज है तो पीर की कुछ न चलेगी कयामत के दिन, माँ की चलेगी अल्लाह की बारगाह। मुझे कोई झुठलाए तो कुरान हदीस से गलत साबित करके दिखाए मुझे, मैं उतना ही बोलता हूं जितना कुरान हदीस में। तुम जा रहे अजमेर शरीफ, माँ भूखी है, उसके लिए पान के लिए पैसे नहीं है, रोटी के लिए पैसे नहीं है, तो तेरे ख्वाजा गरीब नमाज तुझसे राजी नहीं होंगे। मेरे आका फरमाते प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ तक के तुम फर्ज नमाज पढ़ो, चाहे निफल नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, चाहे यहाँ तक के बैतुल्लाह की जियारत करो, चाहे रोज़े मुस्तफ़ा की जियारत करो। अरे नादान, जब तू घर से चल तो माँ को राजी कर ले, अगर तेरी माँ राजी है तो तेरा खुदा भी राजी है, और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी है, और अल्लाह वाले भी राजी है, दुनिया जहान भी राजी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नौजवान माँ को गालियां दे रहे हैं। मैं एक मौलवी आदमी हूँ, अपने बाप के तलवों को झाड़ता था इस तरीके से, कसम खुदा। और आज भी वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आज भी माँ के पैरों को चाटता हूँ। अरे उसने मुझे पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा। हदीस में आता किसी ने अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर 7 मर्तबा हज कराया था, जबकि मैं यहाँ तक कि जब मैं उम्रा करने पहुंचा मदीना मुनव्वरा से पहले काबतुल्लाह शरीफ में, तो यहाँ तक कि काबा शरीफ की जो यहाँ तक के मुसाफत है तकरीबन 1 किलोमीटर है, 7 मर्तबा तवाफ किया जाता है। जब 7 मर्तबा तवाफ किया जाएगा प्यारे तो 7 किलोमीटर हो गया। अब चलते सफा मरबा पे, तो यहाँ तक कि उसकी भी 2 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ तक के 14 किलोमीटर का सफर हो गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ तक के अपनी वालिदा मोहतरमा तैयबा ताहिरा को कांधों पर बिठाल कर 7 मर्तबा हज कराया। किसी पूछने वाले से पूछा कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया प्यारे, तो देखिए किसी आलिम रब्बानी ने जवाब दिया, अरे तूने 7 मर्तबा हज कराया है, अरे तू पूछता माँ का हक अदा कर दिया। अरे नादान सुन ले, अगर कयामत तक की जिंदगी परवरदिगार तुझे दे दे और तू हज कराता रहे, जब तू पैदा हो रहा था, जब तेरी माँ के पहला दर्द उठा था, अभी तूने उसका हक अदा नहीं किया है। जब ही तो कहने वाले ने कहा है महक रहा हूँ मैं माँ की दुआओं के सदके, मेरी दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ महक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मदीने का सफर हो, सुनो नौजवान, माँ बाप के हाथ पैर चूमते हो तुम लोग? मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, जब पैर चूमता हूँ या हाथ, तो मेरे दिल और दिमाग में कसम अल्लाह की सुकून मिलता है, सुकून मिलता है।
अरे सुकून क्यों ना मिले जब माँ राजी है तो खुदा राजी है। 7 मर्तबा हज किया, कराने के बाद पूछा तो बोले जब तू पैदा होने को था जो पहला दर्द उठा था अभी तूने उसका हक अदा नहीं किया। दूध तो बाकी है, बाकी तो 2.5 साल की जो खिदमत होती मुकम्मल तौर पे माँ करती है वो भी बाकी है या नहीं है या नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ का अदब व एहतराम किया करो, माँ के हाथ पैर चूम लिया करो। तो देखिए हजरात गिरामी, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, यहाँ तक के माँ के जब तुम हाथ चूमोगे तो अंदर से उसका दिल बोलेगा, ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे के कारोबार में तरक्की दे देना, मेरे बेटे को बला से बचा देना, मुसीबत से बचा देना, परेशानी से बचा देना। तो देखिए हजरात गिरामी, जब एक बूढ़ी माँ अपनी औलाद के हक में दुआ करती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि औलाद के हक में माँ की दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। न समझोगे तो मिट जा होगे हिंदी मुसलमानों। ना सुन ले करो तुम, पूरा ड्रामा इकट्ठा कर। एक सही आलिम को बुलाया, तकरीर एक नाथ का 1-1.5 घंटे बुलवाओ तो पूरी बात उसकी समझ में आएगी। अच्छा तुम्हें क्या मिला, 2-2.5-3 घंटे से बैठे हुए थे, अब नजराना चल रहा, मुकर्ररों को कोई नजराना नहीं है। जो 10 साल मदरसे में पढ़ के आया, जो 1 साल नहीं पढ़ा उस पर नोट चल रहे हैं, उस पर नोटों की बारिश हो रही है। और जो आलिम है, मुफ्ती है, मुकम्मल हाफिज कुरान है, अब नोट ही ना रहे तो दें किसी मुकर्रर करने पर तो बाद में आ रहा, जेम तो पहले ही खाली कर ली। तो मेरे इस्लामी भाइयों, माँ की फजीलत सुनो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है। अल्लाह अल्लाह, एक कुरैशी आदमी था, एक कस्साब था, कसाई था। यहाँ तक के कहता है या अल्लाह, यहाँ तक कि मेरा रफीक, यहाँ तक कि मैं जन्नतुल फिरदौस में किसके साथ रहूंगा। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह अपने परवरदिगार से अर्ज करते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, ये बता दे आज यहाँ तक कि मेरा जन्नत में रफीक कौन होगा, मेरा जन्नत में साथी कौन होगा। तो अल्लाह ताला ने अपना फरिश्ता हजरत जिब्राइल को भेजा और आ गए मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में। अर्ज की, मूसा कलीमुल्लाह, यहाँ तक कि तुम अल्लाह से कह रहे थे कि मेरा साथी जन्नत में कौन होगा, मेरा चाहने वाला जन्नत में कौन होगा। तो देखिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मूसा कलीमुल्लाह, यहाँ तक कि एक फला बस्ती के अंदर कुरैशी है, यहाँ तक कि गोश्त को फरोख्त करता है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। तो देखिए हजरात गिरामी, जिब्रील मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो पहुंच जाते हैं कसाई की दुकान पे। जब कसाई की दुकान पे पहुंचे तो मामला ये था। अच्छा बात समझ में आ रही है, इसकी बेस बंद करो। पहुंच गए, पूरे दिन बैठे सुबह से शाम तक, उसने अल्लाह का नाम भी नहीं लिया, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात। तो मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, परवरदिगार ये फरमान वापस ले ले, मैं ऐसे को अपना साथी नहीं बनाना चाहता जन्नत में। बोले तेरा नाम एक मर्तबा नहीं लिया है, मैं तो इसका रसूल, ये मेरा उम्मती, मेरा नाम भी नहीं लिया है, फरमान वापस कर ले। तो आ गए जिब्राइल, अर्ज की मूसा कलीमुल्लाह, जो रब ने कह दिया तो कह दिया, यही जाएगा। बोले ये वो है, न नमाज पढ़ी, न रोजा, न मेरा नाम, न अपने खुदा का नाम लिया, ये ऐसे को मैं जन्नत में अपना साथी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो देखिए हजरात गिरामी, मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं यहाँ तक के ऐसा इंसान मुझे अपना साथी नहीं चाहिए। जिब्राइल कहते हैं इसके साथ चलते रहना। तो देखिए जब कसाई ने गोश्त की दुकान बंद की तो मामला ये हुआ। प्यारे इस्लामी भाइयों, तवज्जो करना मेरी बात पे। कस्साब आगे आगे चल रहा है, मूसा कलीमुल्लाह पीछे पीछे। दोनों ने भाप लिया लंबा सफर। बोले लंबा सफर भाप लिया,
जब आप ही जान लेंगे एक आदमी 10 किलो 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पीछे पीछे चले तो आप जान लेंगे, हो सकता है मेरे साथ ही चले। कस्साब पहुंचा दरवाजे पर, आप खड़े हो गए मूसा कलीमुल्लाह। जब खड़े हुए तो दरवाजा खोला, अंदर आप देखने लगे तो बोले क्या मेरे साथ आना चाहते हैं? कस्साब ने कहा, बोले हाँ। बोले ना जाने अल्लाह पाक को इसका कौन सा अमल पसंद है, कौन सी नेकी ऐसी पसंद है कि अल्लाह कह रहा कि मैं अपने रसूल मूसा कलीमुल्लाह के साथ ही भेजूंगा हैं? लेकिन अल्लाह कहता काला इन्नी आलमु माला तालमून, ए मेरे बंदो जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो हैं? मूसा कलीमुल्लाह पहुंच जाते हैं, टुकुर टुकुर की नजर, बड़ी गहरी वाली नजर। बोले पूरा दिन दुकान पे गुजरा, कोई जिक्र खैर नहीं किया। हो सकता है अब कोई अमल हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों तवज्जो करना, तो एक बूढ़ी बालदा है, कसाई की बूढ़ी माँ है। अल्लाह अल्लाह, बूढ़ी माँ का हाल ये है, हाथ उठाने के लायक नहीं है, पैर चलने के लायक नहीं है, जुबान बोलने के लायक नहीं है प्यारे, तो देखिए आंख देखने के लायक नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह टुकुर टुकुर नजर से देख रहे हैं। अब कसाई ने क्या किया, बूढ़ी माँ को अपने हाथों से उठा लिया। उठाने के बाद पानी लाया, पानी लाने के बाद प्यारे यहाँ तक के चेहरा धुलवा दिया, मुकम्मल वजू करा दिया। अब कसाई ने क्या किया, यहाँ तक के चूल्हे पर तवा रख कर रखने के बाद आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद अपने हाथों से रोटी का सब बना रहा है। जब रोटी तैयार हो गई, सालन तैयार कर लिया, तो माँ के पास पहुंचता है, कहता है अम्मी जान क्या भूख की शिद्दत बढ़ गई है, क्या भूख ज्यादा लग रही है? तो देखिए हजरात गिरामी, मामला ये हुआ, अम्मी सर हिला के कहती हाँ बेटा भूख लग रही है। अल्लाह अल्लाह, क्या देखते हैं, हाथ से रोटी तैयार किया बेटे ने, सालन तैयार किया, माँ को मुकम्मल वजू करा दिया। जब वजू कराया मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हाल ये था, यहाँ तक के कसाई रोटी और सालन लेकर माँ की बारगाह में पहुँचता, अर्ज़ की अम्मी जान क्या मामला है, क्या मुअम्मा है? प्यारे इस्लामी भाइयों, तो माँ ने सर हिलाया, बेटा भूख लगी है। इतनी कमजोर माँ थी कि उसके मुंह में दांत भी नहीं थे। अब कसाई ने क्या किया, सालन में निवाला डुबोया। डुबोने के बाद क्या होता है, अपने मुंह में रख के चबाता है। चबाने के बाद में तो वो निवाला मुंह से निकाल के माँ के मुंह में देता है। यही अमल करता रहा और यहाँ तक के थोड़ी देर खिलाने के बाद क्या कहता है, अम्मी जान क्या पेट भर गया? अल्लाह अल्लाह, माँ कहती और खिला दे। तो देखिए निवाला सालन में डुबोता है और यहाँ तक के मुंह में अपने चबा के फिर माँ के मुंह में रखता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों तवज्जो करना, ये औलाद की खिदमत माँ के हक में है। तो देखिए हजरात गिरामी, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह का रसूल देखता है, क्या देखता है, खुदा को कोई अदा पसंद नहीं है, बल्कि ये बेटा माँ की खिदमत करता है। अल्लाह को यही अदा इसकी बहुत ज्यादा पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह मुस्कुराए, बोले अभी तक इसने अल्लाह का नाम नहीं लिया ना, मेरा नाम लिया, उम्मती तो मेरा है। बोले हो सकता है कि अल्लाह पाक को यही अदा ज्यादा पसंद हो। तो देखिए हजरात गिरामी, माँ से कस्साब पूछता है, ए प्यारी अम्मी जान क्या पेट भर गया, क्या शिकम सैर हो गई? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा पेट भर गया। तो देखिए हजरात गिरामी, माँ ने सर हिला के, जबान बोलने के लायक नहीं है, माँ ने सर हिला के कहा, बेटा मुसल्ला ले आओ। यहाँ तक के कपड़ा दे दिया गया, माँ को बैठा दिया गया। माँ ने 2 रकत नमाज अदा की प्यारे। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद यहाँ तक के इतनी हाथों में ताकत नहीं है कि यहाँ तक के वो हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा ले, बल्कि
बेटे से कहती बेटा मेरे हाथों को रब की बारगाह में खड़ा कर दे। तो बेटे ने अपने हाथों पे हाथ रख के यहाँ तक के हाथ उठाए तो वो मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं। एक कसाई की माँ क्या कहती है, ए परवरदिगारे आलम, जब कयामत का दिन हो तेरा रसूल मूसा कलीमुल्लाह जन्नत में जाए तो उसका साथी कोई और ना हो बल्कि मेरा ही लाल हो, मेरा बेटा हो। तो अल्लाह ने वादा ले लिया जब मेरा मूसा रसूल जन्नत में जाएगा तो कोई और नहीं होगा। ए बुढ़िया, तेरा ही बेटा मूसा कलीमुल्लाह के साथ जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है माँ की अज़मतें। बात आ रही समझ? एक माँ के ताल्लुक से ही तो है ये प्रोग्राम। बात सही कर रहा हूँ? बोल दो सुभान अल्लाह और तलब कर या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने 3 किस्में की। किसकी? औरत की। कितनी किस्में? बोल बेटा। 3। माँ के हाथ चूमता दिल से, झूठ मत बोलना। दे मैं पीएचडी करता हूँ इस बारे में, घर चला जाऊंगा तेरे पूछ लूंगा तेरी माँ से। मैं दूर का रहने वाला नहीं हूँ, बाहर का नहीं हूँ, आपके इलाके का, आपकी बस्ती का ही हूँ। थोड़े दिन मैं भी हाईवे पे आ जाऊंगा, मेरा भी मकान बन जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर या रसूल अल्लाह। औरत की 3 किस्में होती हैं। जमाना बचपन में बेटी, कौन होती है? बेटी। जब शादी हो जाती तो क्या होती है? बीबी। क्या होती है? बीबी। और यहां तक कि जब बच्चा जन्मती है तो क्या बनती है? बोलो माँ। 3 किस्में होती हैं। अब मैं एक आपको जहन दे रहा हूँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कौम को समझाने की जरूरत है। यहाँ तक के कौम तो ना समझ है लेकिन उल्मा पढ़े लिखे हैं, अपना संदेश कौम को सही तरीके से पहुँचाए। यहाँ तक कि अगर वो बेटी है, अगर आलिम की बेटी हो तब जन्नती। बोलो सुभान अल्लाह। अगर आलिम की बेटी हो तब जन्नती और बीबी हो तब जन्नती। और वो आलिम की माँ बन जाए, क्यों मुमताज भाई? अगर वो आलिम की माँ बन जाए, उसका बेटा आलिम बन जाए तब वो जन्नती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मैं आपको जहन देना चाहता हूँ, ए लोगों, ए माओ, अपनी बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, मस्जिदों का इमाम बनाओ, ताकि कयामत का दिन हो जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, एक हाफिज कुरान 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। तो सबसे पहले माँ को पूछा जाएगा, ए हाफिज कुरान तेरी माँ कहाँ है? तो माँ मैदान में आएगी। अल्लाह कहेगा, अरे तेरी माँ ने तेरी खिदमत की है, परवरिश की है, अरे तू भी जन्नत में जा और अपनी माँ को भी जन्नत में साथ लेके चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। क्यों गुड्डू भाई? एक बार सुभान अल्लाह कह दो। चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अपनी माँ की कदर करते हैं, पढ़े लिखे लोग कदर करते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन बाज मौलाना भी बड़ा घूमता माँ की तरफ। बात कहना सही। हम 4 भाई, बात आई बता दूं। सबसे छोटा हूँ घर में। मैंने अपने माँ बाप को अपने साजे रखा। बहुत बात आई, मैंने कुछ मिला या ना मिले, मेरे हिस्से माँ बाप को डाल दिया। माँ मिल गई, जहान मिल गया, बाप मिल गया, जहान मिल गया, और माँ ना मिली, बाप ना मिला, कुछ नहीं मिला। है या नहीं? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अम्मा अब्बा की खिदमत करो, दिल से खिदमत करो। यहाँ तक कि जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। संदेश ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर तुम्हें परेशानी आ जाए, कारोबार नहीं चलता हो, ताबीज लेने की जरूरत नहीं है। आज नबी का पैगाम सुन लो प्यारे। अगर माँ घर के अंदर नहीं कब्रिस्तान में चली गई है, अगर कब्र का निशाना मालूम हो, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर बदन में
में बीमारी लग गई है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, यहाँ तक के कारोबार अच्छा नहीं है, कारोबार नहीं चल पा रहा है। तो देखिए हज़रात गिरामी, ताबीज दुआ कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक के सीधी कब्रिस्तान चला जा। कब्रिस्तान जाने के बाद में अरे माँ की कब्र पे खड़े होके कह दे, ए अल्लाह इन बूढ़ी हड्डियों के सदके में मेरी बीमारी दूर कर दे, परेशानी दूर कर दे। तो तेरा रब इतना करीम है, उन हड्डियों के सदके में तेरी बीमारी भी दूर कर देगा, अल्लाह तेरी परेशानी भी दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान करके तो दो दिल से, अगर माँ इंतकाल कर रही है तो कब्रिस्तान चले जाओ। अल्लाह परेशान है, बीमार हूं, कारोबार में बरकत नहीं है, जो हड्डियां बची उन्हीं के सदके में मौला कारोबार चलाते, बीमारी दूर करते हैं। अल्लाह की रहमत से कभी एक मोमिन मायूस ना हो। मेरी बात सही है? तुम इधर आ जाओ यार, चौंका रहे हो सब लोग, आ जाओ, बड़ा अच्छे लग रहे हो, हम आगे ही देखेंगे। और एक हदीस में है कि माँ इंतकाल कर जाए, बेटा कब्र पे जाए तो अल्लाह पाक पहले बेटे के गुनाह माफ फरमाता, फौरन बाद माँ के गुनाह माफ फरमाता। ये तुम्हारे कब्रिस्तान है स्टेलर रसूल के पास में, यहाँ से गुजर रहता, लोग इल्मी नहीं है, समझाओ किसे। ये इमामों की जिम्मेदारी बननी है कौम को समझाना, कब्रों के ताल्लुक से, नमाजों के ताल्लुक से, हैं? क्योंकि तनख्वाह दे रहे आप, खाना खिला रहे, और इमाम रखो पूरे दिन का, अधूरे दिन का इमाम इमाम नहीं होता। मेरी बात गलत तो नहीं है? इमाम पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, बावकार होना चाहिए। इमाम झूठा है तो नमाज नहीं होगी उसके पीछे। हाँ, ये कानून शरीयत में लिखा है, इमाम अगर झूठ बोल रहा तो नमाज नहीं है उसके पीछे। इमाम के बारे में लोगों को इल्म ये चुगलखोर है तो अब नमाज नहीं है। इमाम के बारे में ये मालूम है ये जिनाकार है तब नमाज नहीं है, चोर है तब भी नमाज नहीं। बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं कि नमाज नहीं है। कौम को इमाम एक चाहे तो कुछ भी करा सकता, कौम से है करा सकता नहीं सकता, लेकिन चापलूसी में इमामत चल रही है आजकल। चाहे वो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, घर से थोड़ा ठीक ठाक हो, इमाम ने भी उसका ही पीछे पकड़ लिया। मैं डरता नहीं हूँ, अल्लाह रोजी देने वाला, तुम नहीं हो रोजी देने वाले। हाँ, मेरा खुदा मुझे पालता है। स्टेशनों पे, जंक्शनों पे जाकर देखो, अल्लाह उसको भी खाना खिलाता कि जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, हैं? उसको भी किसी न किसी के जरिए अल्लाह खाना खिलवा देता है। कुछ इमाम ऐसे देखे जाते हैं, मैंने एक वीडियो भी डाली है फेसबुक पे, इमाम को भी लताड़ा था जो चापलूस किस्म के झूठे मक्का, और मुतवल्लियों को भी लताड़ा था जो अपने इमामों को परेशान रखते हैं कि टंकी ना है, कि सफ नहीं बिछी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे इस्लामी भाइयों, आजकल ये माहौल है, बड़ा गंदा माहौल चल रहा है। इमाम ऐसा हो कि अगर गली से गुजरे तो अल्लाह की याद आ जाए, ऐसा हमारा पेशवा हो। बाकी लगे कि कोई आलिम दीन आ रहा, हाफिज़ कुरान आ रहा है, लगे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इमाम अगर आलिम रब्बानी है, हाफिज़ कुरान मुकम्मल है, तो वो भी जन्नत में जाएगा और अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों को भी कयामत के दिन जन्नत में ले जाएगा। न दो शेर बड़ा गहराई से सुना, न दो इल्जाम गुलची को चमन के बागबां तुम हो, न दो इल्जाम गुलची को चमन के बागबां तुम हो, तुम्हारे दौर में कैसे लुटी फसले बहार अपनी, तुम्हारे दौर में
फसले बहार अपनी, उठे उम्मत के वाली कुफर धमकाता है मुस्लिम को। है? ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह और तड़प कर या रसूल अल्लाह। उठे उम्मत के वाली कुफर धमकाता है मुस्लिम को, अली को भेज दे आ जाए लेके जुल्फिकार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। तो नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी माओ से मोहब्बत करें, इतनी मोहब्बत करें कि उनके पैर भी चूमे, उनकी पेशानी भी चूमे, उनके हाथ भी चूमे। माँ का दिल सवाया कर दें, माँ का दिल अलाउ अरफा कर दें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक शख्स था मालिक में दीनार फरमाते हैं, हारून नाम का आदमी था, मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचा। बात माँ की चल रही तो माँ की करूं, चाहे रात पूरी चली जाए। बोलो सुभान अल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा में हज बैतुल्लाह के लिए गया, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उसने 34 हज किए, लेकिन हर साल हज रद्द हो गया, कबूल नहीं हो रहा है। तो देखिए हजरात गिरामी, मालिक इब्न दीनार बयान फरमाते हैं, मैं अपने हज यहाँ तक के तवाफ करके यहाँ तक के अपनी आरामगाह पे गया। जब आराम करने लगा, मैं सो गया, तो मैंने ख्वाब में देखा है अल्लाह ताला ने जितने लोग मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा में आए हैं, सबका हज इस साल कबूल कर लिया है, लेकिन एक शख्स का हज कबूल नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह। तो देखिए हजरात गिरामी, यहाँ तक के मालिक ने दीनार नींद से बेदार हुए ख्वाब को लोगों में बयान किया। बोले वो आदमी को मैं देखना चाहता हूँ, वो शख्स कौन सा है जिसका हज कबूल नहीं हो रहा है। 34 साल हो गए, हज कबूल नहीं हुआ, वजह क्या है प्यारे? तो तवज्जो करना। तो देखिए मालिक ने दीनार फरमाते हैं, लोगों ने कहा वो पहाड़ियों की खो में होगा, पहाड़ियों की आड़ों में होगा, जाओ वहां देखो। धूप का जमाना, मदीने में तो आज भी धूप बहुत तेज पड़ती है, ये खोपड़ी पिघल जाती है, तब जाती है, पसीने में शराबोर रहता है मुसलमान। मालिक ने दीनार फरमाते हैं, पहाड़ों को तलाश करता रहा, बयाबान को तलाश किया, तो एक पहाड़ में खोती गार थी, उसमें अल्लाह का बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा है, यहाँ तक कि अल्लाह का तज़किरा कर रहा है। चंद कदम दूर पे मैं बैठ जाता हूँ, बैठने के बाद में क्या हाल हुआ प्यारे तवज्जो करना, मैंने देखा बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा नेकोकार है, गुनाह से बचा हुआ है। बोले मैं करीब पहुंच गया, बोले क्या नाम है? बोले इसमें हारून, मेरा नाम हारून है। अल्लाह अल्लाह। तो देखिए हजरात गिरामी, बोले तुम्हारा कैमा हज है? बोले 34वीं मर्तबा हज करने आया हूँ। बोले हर साल कोई न कोई ख्वाब में मेरे ताल्लुक से देखता है, लेकिन हर साल मेरा हज रद्द हो जाता, हर साल रद्द हो जाता। बोले क्या नमाज छोड़ते? बोले कभी नहीं, रातों में भी पढ़ता हूँ। नया वाला मैच दे दो भैया, तीसरा वाला। हेलो 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 हेलो। बोले 34 साल हो गए हज करते करते, अल्लाह किसी न किसी को ख्वाब में बता देता है रब कि उसका हज कबूल नहीं किया, बाकी सबका हो गया। तो मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं, ऐसी क्या वजह, क्या हुआ? बोले वजह ये है कि मैं शराब पीकर अपने घर आया, जवानी की हालत थी, तो मेरी माँ ने मना किया, बेटा शराब मत पिया करो, ये गंदी चीज है, ये हराम है, हलाल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ यहाँ तक के तेज आवाज में बोलने लगी, तो घर में तंदूर के अंदर मेरी माँ रोटी बना रही थी, मुझे गुस्सा आ गया, मैं हालत नशा में था, तो मैंने यहाँ तक के माँ के थप्पड़ मार दिया, माँ तंदूर में गिर गई। ऊपर से मैंने कोई चीज ऐसी ढकी कि तंदूर बंद हो गया,
प्यारे इस्लामी भाइयों, बस्ती के लोग इकट्ठा होते हैं। मालिक इब्न दीनार कहते हैं, वो शख्स कहने लगा बस्ती के लोग इकट्ठा होते हैं, होने के बाद में क्या कहते हैं, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद में क्या देखा, तंदूर के अंदर मां जल चुकी है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, उसी दिन से रब की बारगाह में तौबा गिड़गिड़ा के करता हूं, रातों दिन अपने रब को पुकारता हूं। लेकिन आज तक अल्लाह ने कोई इबादत कबूल ही ना की, कोई भी इबादत कबूल नहीं की है। तो मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं, बोले मैं तवाफ भी करता हूँ। वो कहने लगा तवाफ किया, यहाँ तक के मुजदलफा पहुँच गया, सफा मरवा पहुँच गया, सब जगह गया, लेकिन कोई ना कोई ख्वाब में देखकर मुझे बता देता है, बोले यही वजह है कि यहाँ तक के 34 हज किए हैं, लेकिन एक हज भी कबूल नहीं हुआ है प्यारे। तो माँ के मारने की, कत्ल करने की वजह ये है कि दुनिया में कहीं चले जाओ, चाहे खाना काबा की जियारत करो, रोज़े मुस्तफा की जियारत करो, अरे 34 हज करने वाला जब यहाँ तक के अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता है, तो जो औलाद अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी करेगी वो भी काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये माँ है, एक शेर पढ़ दें, चच्चा बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बताओ, आपकी तो नाते समझ में आती, मुझे तो मालूम है ना समझते हैं आप, है? दो शेर और पढ़ दो, फरमाइश है, जब तक पैसा चलेगा, जब तक फरमाइश पूरी होंगी। क्यों चच्चा? चच्चा बैठे बीच में, ये काली टोपी वाले, बोलो सुभान अल्लाह। आज 10 रुपए खर्च कर लो, बोल दो या रसूल अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। इनसे बड़ा मोहब्बत करते हैं, कपड़ा सिलते हैं दुकान में, तो कभी प्रेस भी लगा देते हैं, कभी कुर्ता फटा होता सिल भी देते हैं, तो दिली मोहब्बत है। मैं चच्चा कहता हूँ इनसे अपने अल्फाजों में, मुरब्बत में, मोहब्बत में। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज 10 रुपए खर्च कर दो, बोलो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। आला हजरत ने कितना बड़ा मर्तबा बताया, कहते हैं मेरे ओ उस्ताद माँ बापो भाई बहन, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, अहलुल दो अशीरत पे लाखों सलाम। अरे माँ माँ होती है प्यारे, 9 महीने पेट में रखा है उसने, 9 महीने पेट में रखा है, आप खून से पले हैं उसको। मेरी बात सही तो है? मैं गलत बात ही नहीं करता हूँ, हर बात सही करता हूँ। 9 महीने पेट में रखा माना, और फिर जना यानी पैदा किया, तो कितनी तकलीफ उठाई है, कितनी तकलीफ उठाई। अब पैदा हो गया, अब दूध पी रहा, दूध जो होता है वो खून से ही बनता नहीं बनता, दूध जो है वो खून से ही बनता नहीं बनता है। 2 से 2.5 साल तक वो पिलाती है, कहीं तू लैट्रिन करता है उसके कपड़े पे, कहीं पेशाब करता, वो बर्दाश्त करती है। जब ही तो हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। और जन्नत कोई आम चीज नहीं है, जन्नत है कहाँ आपको मालूम? कहाँ है जन्नत? मैं बताऊं कहाँ पे? कुरान में है इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा के करीब जन्नत है। बात आई तो हुजूर की भी बात कर लेते हैं थोड़ी, जब जन्नत की बात आई है तो हुजूर की बात कर लें थोड़ी सी।
सिदरतुल मुंतहा के करीब जन्नतुल फिरदौस है। पहले जमीन से पहले आसमान की दूरी पैदल 500 बरस की है, दूसरे से तीसरे आसमान की दूरी पैदल 500 बरस की है, यहाँ तक कि तीसरे से चौथे की दूरी पैदल 500 साल की है, तीसरे से चौथे और पांचवें की पैदल 500 साल की है, छठे और सातवें की दूरी पैदल 500 साल की है। आका फरमाते इंदहा जन्नतुल माबा, उससे भी कहीं ज्यादा दूर जन्नतुल फिरदौस है। प्यारे जमीन में जन्नत नहीं है, आसमानों में जन्नत नहीं है, जन्नत सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। आका फरमाते हैं जब मैं जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा, हजरत बिलाल मदीना शरीफ में चल रहे थे तो उनकी खड़ाओं की आवाज ए बिलाल मैं सुन रहा था। सुभान अल्लाह। नबी का इल्म गैब देखें, 500 साल 500 साल 1000, 500 साल 500 साल 2000 हो गई। फिर दो आसमानों की 500 साल 2500, साथ में आसमान की कितने हो गए 3000। दो आसमानों की है 500 साल, बाकी हर आसमान की 500 साल है या नहीं। 3000 साल की दूरी, और यहाँ तक कि इस दूरी से भी ज्यादा दूर जन्नतुल फिरदौस है। जब आका शबे मेराज में गए, जन्नत की सैर की मेरे आका ने, तो यहाँ तक कि जब मदीने में नबी पहुंचे, हजरत बिलाल से आका ने फरमाया ए बिलाल जब मैं जन्नतुल फिरदौस में था, यहाँ तक के जब तुम जमीन पे चल रहे थे तो तुम्हारे कदमों की आवाज आ रही थी, मैं जन्नत में सुन रहा था। वो नबी है इल्म गैब वाला, वो नबी है शानो शौकत वाला। अरे बिलाल जमीन पे, मुस्तफा जन्नत में, कहां तक की दूरी है प्यारे। जभी तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। और तड़प कर या रसूल अल्लाह। तो ये मेरे नबी की शान है कि यहाँ तक कि मुस्तफा जन्नत में, बिलाल जमीन में। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत बिलाल नबी के आ गया रुमाल। बोलो सुभान अल्लाह। अब होगी तकरीर, क्या होगी, सलाम नहीं पढ़ोगे, कितनी देर करना है और बताओ। सलाम पढ़ लें, सलाम पढ़ लें। अच्छा, पैसा सब दे दिया नात खाओं को है, पसीना हमारा बह रहा है। मैं ये मोहब्बत में बात कहता हूँ, दिल में मत ले जाना प्यारे। अगर एक घर में एक ही आदमी सुनने वाला हो, एक ही आदमी, मुझे आजमा के देखो, ये मौलाना गुड्डू साहब मुझे खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा मस्कन जहाँ मैं रहता हूँ दिन को, वो जगह भी हाईवे के पार है। मैं वो आदमी हूँ कि पैसे का लालच, ये मेरी मोहब्बत की बातें। आपके घर पे मिलाद शरीफ भी हो, अगर एक आदमी सुनने वाला हो, कसम खुदा की तब भी मैं सुनाऊंगा। कुछ अल्लाह और रसूल का जिक्र बहुत पसंद है, इससे अच्छा काम कौन सा होगा। एक शेर पढ़ दें। यूं नूर से लब रेज समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा। सरकार तो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। तो मुस्तफा हजरत बिलाल काले थे, हदीसों में बहुत काले। ये भी मिलता रिवायतों में कि नीचे वाला होता वो थोड़ी से नीचे था लटका, वो मोटा, शक्ल देखने में ठीक नहीं थी, लेकिन वो नबी के चाहने वाले थे, मानने वाले थे। उनकी पीठ को उमैया इब्ने खल्फ ने आग पर रखा था, चर्बी पिघल पिघल के गिरती थी जमीन पे, और उमैया कहता था कि अब भी नबी का कलमा पढ़ोगे? बोले मैं पढ़ूंगा, बोले मैं पढ़ूंगा। तो जन्नत की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील हूर थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत, हुजूर ने उसका हाथ हजरत बिलाल के हाथ में दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल के हाथ में हाथ दे दिया। बहुत देर की बात है यार, भाई हैं
इनके गांव में हमने बहुत प्रोग्राम किए, बहुत, और बड़ा इज्जत देते हैं, बड़ा मन से सुनते हैं तकरीर हैं। लेकिन आप वो ही हैं जो पिछले साल भाग गए थे जब हमारा नंबर आया। तो आका ने, प्यारे नबी ने हजरत बिलाल के हाथ में हसीनो जमील खूबसूरत हूर को दे दिया। हूर ने इतराज किया, या रसूल अल्लाह आपका फैसला अच्छा नहीं है। कैसा फैसला? कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत और ये सबसे ज्यादा काले हैं, मोटे मोटे होठ हैं, हबशी थे आप, मोटे मोटे होठ। तो देखिए हजरात गिरामी, हूर ने इतराज किया, या रसूल अल्लाह ये फैसला आपका अच्छा नहीं है। प्यारे नबी ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, ए जन्नत की हूर, तू अपने हुस्न जमाल पे नाज करती है, सुन ले। अरे मैंने ही तो तेरा हाथ बिलाल के हाथ में दे दिया है, लेकिन मैंने अभी बिलाल से नहीं पूछा है कि तुझे कबूल करा है या नहीं करा है। पूछा नहीं है मैंने बिलाल से कि तुझे कबूल करा या नहीं करा है? वो बहुत बड़े आशिक थे नबी के। दुनिया हकीर जितना समझती गई उसे, दुनिया हकीर जितना समझती गई उसे, बनता गया बिलाल चहता रसूल का, चहता रसूल का। बहुत काले थे लेकिन नबी के तो बहुत करीब थे। फजर में कहते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ जन्नत की जमानत की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये लोगों, सोने से बेहतर, नींद से बेहतर नमाज। क्योंकि नबी इमाम थे, बिलाल मुअज्जिन थे। अब पूरा वाक़या सुनाऊं तो 1 घंटा चाहिए मुझे। आका इमाम और हजरत बिलाल मुअज्जिन। अरे जिसका इमाम नबियों का सरदार हो तो उसके मुअज्जिन का आलम क्या होगा? वो नबी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि यहाँ तक कि वो सहाबियों के इमाम नहीं है, बल्कि अपने गुलामों के इमाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा के अंदर हजरत आदम ता ईसा जुमला अंबिया मुरसलीन को इकट्ठा करके बता दिया, अरे मेरे महबूब को इमाम बनाया जाए और सारे नबियों को उनका गुलाम बनाया जाए। तो पता ये चला मुस्तफा नबी और रसूलों में कोई आम नहीं है, बल्कि तमाम अंबिया और मुरसलीन के आका इमाम। मुस्तफा ऐसे इमाम। और अजान देने वाला कौन था उस नमाज की? सुनो, कोई आदमी नहीं था जो मस्जिद अक्सा में हुजूर ने नमाज पढ़ाई, तमाम नबियों को, रसूलों को। उसकी अजान देने वाले जिब्राइल थे। जिब्राइल सैयदुल मलाइक, सबसे बड़ा फरिश्ता, सबसे बड़ा, उनसे बड़ा कोई फरिश्ता है ही नहीं, सबसे बड़े फरिश्ते वही। उन्होंने अजान दी होगी जो एक तो नबियों का सरदार और एक फरिश्तों का सरदार है। ना इमाम का जवाब, ना मुअज्जिन का जवाब, और ना मुक्तदियों का जवाब है। मुक्तदा मुस्तफा, मुक्तदी अंबिया और मुअज्जिन जिब्राइल। ना उस अजान का जवाब है, ना उस जमात का जवाब, ना उस इमाम का जवाब। सुभान अल्लाह। तो देखिए हजरात गिरामी, इमाम दुनिया में मिलेंगे। मेरे नबी ने वो इमामत की दुनिया वालों को बता दिया। अगर दुनिया में मेरे बाद किसी को इमामत का हक है तो वो कोई और नहीं है, बल्कि वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। कोई और नहीं है, बल्कि वो सिद्दीक़ अकबर ही इमाम है। नबी के बाद अगर इमामत का हक मिला है तो वो सिद्दीक़ अकबर को मिला है। और सिद्दीक़ अकबर भी इतनी मोहब्बत करते थे अपने नबी से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 साल की थी। बुखारी शरीफ की हदीस में लिखा, मैंने पढ़ा खुद आंखों से,
6 साल की उम्र थी तो हुजूर के साथ निकाह कर दिया, लेकिन जब 9 वर्ष की हो गई आप तो आना जाना शुरू किया। लेकिन मोहब्बत इतनी करते थे हुजूर कि हजरत आयशा बर्तन में मुंह लगाकर जिधर से पानी पीती और वो पानी नीचे रखती तो हुजूर उठाते थे और जहां आयशा मुंह लगाती थी वहीं पे मुंह लगाकर रसूलुल्लाह पानी पीते थे। हैं? कहीं ऐसा ना हो मेरी बीबी जो सबसे छोटी है आयशा उनका दिल टूट जाए। हैं? तो बीबी मोहब्बत करने की चीज है या नहीं? औरत जो घर में वो मोहब्बत करने की चीज है, लेकिन सर पे बैठाने की चीज नहीं है। लल्लाई शादी क्या होगी, गुलाम बना पड़ा है? अम्मा कहते कि मेरे मैके मुझे पहुंचाते टाइम ही नहीं, तू तो कहती रहती है। और वो कहते जरूर अगर साला फोन कर दे या साली फोन कर दे पैसे उधार लेके भागा चला यार मक्कारी देखें। माँ बेचारी कहते कहते परेशान है कि मेरे भाई के घर पहुंचा दे या मेरी बहन के घर पहुंचा दे, कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन बीबी ने एक बार कह दिया तो प्यारे इस्लामी भाइयों भागा चला जा रहा है। एक बात जहन के अंदर नोट कर ले प्यारे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अरे बीबी हुजूर ने फरमाया है मोहब्बत करने की चीज है, सर पे बिठाने की चीज नहीं है। अरे माँ वो अजमत है कि यहाँ तक मोहब्बत करने की भी चीज है और सर पर बिठाने की भी चीज है। भैया बीवी की सुनते नहीं है, हम तो माँ की सुनते हैं। माँ एक बार जुबान से कहते कि बेटा ये चीज है, अपनी हैसियत औकात के एतबार से जितनी देर पहुंचने में लगती लाने में लगती उतना ही टाइम लगाते हैं। अब घर वाले कितनी चिरमराए हमको कोई टेंशन नहीं है, उसकी तो आदत है। सास बहू की लड़ाई एक दूसरे की जिद है ना, सास जो बहू की बुराई करती है और बहू सास की बुराई करती है। इसमें भी कोई ना कोई वजह है। वजह क्या वो भी समझाऊं आपको। वजह यह है कि आने वाली बहू अगर सास को सगी माँ की तरह देखे और सास उसे सगी बेटी की तरह देखे तो कोई लड़ाई नहीं है। कभी बेटी से लड़ी है माँ? बहू से तीन निकाल ली कि आटा ज्यादा पकाती, चावल फेंकना पड़ते, बात करती नहीं करती। अरे तू बुढ़ापे में खामोश बैठ, तेरा लड़का कमाने वाला बहू बनाने वाली, अरे तू तो खामोश बुढ़िया खा बैठ। लेकिन सीधी सादी बहू भी एक साथ टेढ़ा कर देती। वो कपड़े धो रही है तो साबुन बहुत लगाती है कपड़ों में, गंदे धुले क्या है? अरे गंदे कोई थोड़ी धुलेगी। अरे आटा अगर उसने एक दो रोटी का फालतू पका लिया, रोटी बच गई, कुत्ते भी तो रहते हैं तुम्हारी गली में, हैं? मेरी बात गलत तो नहीं है? कुत्ते भी रहते हैं, उनका भी आसरा दरवाजे दरवाजे जाके उन्हें टुकड़े मिलते हैं। अरे अल्लाह की जात वो है तुम्हारे घर में रोटी तुमसे बर्ती पकवा लेगा। अरे एक अल्लाह की मखलूक कुत्ता भी है प्यारे, वो तुम्हारे दरवाजे के चक्कर लगाता है, बचा हुआ खाना डाल देते हो। ये मत समझो ये फ्री में जाता है, बल्कि आका फरमाते हैं बचा हुआ खाना किसी जानवर को खिलाओगे तो तुम्हें सदका करने का अल्लाह सवाब अता फरमाए। कुछ करके तो देखो दुनिया में। बहू ने 2 रोटी ज्यादा पका ली तो बुढ़िया जो सोच रही लाठी मार दूं उसकी। अरे उसका आदमी कमा रहा है, वो पका रही है, तुझे बुढ़ापे में क्या मजा आ रहा है? कि वो वॉशिंग मशीन चल रही है, वो पूरी पूरी थैली लौट देती है उसमें। बुढ़िया भी ये सोच रही जैसे मैं मेहनत करने जा रही हूँ, कमाल लाख जा ही दे रही, इतना बुरा लग रहा है। मेरे इस्लामी भाइयों कुरान में लिखा खाना कैसे खाया जाए, माँ बाप से मोहब्बत कैसी की जाए। जो बीबी तीसरा पारा उठाकर देखो पूरा औरतों का बयान है उसमें, कैसे औरत को रहना चाहिए, अपने शौहर की ताज़ीम कितनी करना चाहिए, सब कुछ लिखा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों यहाँ तक के प्रेम की दुनिया में जी लो, कुरान का तर्जमा पढ़ के जियोगे तो बहू कभी सास से नहीं लड़ेगी, ना सास कभी बहू से लड़ेगी। कुरान में मुकम्मल तरीका जिंदगी का बता दिया, लेकिन
कमी हमारी है। कमी तो हम में है। टाइम क्या हुआ देख? हाँ तो टाइम काफी होगा, 1.25 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। हाँ? तो कमी तो हमारी है। माँ बाप से मोहब्बत करो दिल से, भले ही वो तुमसे नाराज ना है, तुम उनसे नाराज मत रहो। अगर ये आने वाली बीवी नौजवान सास को अम्मा मान ले तो कोई लड़ाई है घर में? अब वो सास अगर उसे सगी बेटी की तरह देखे तब कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन एक दूसरे की इज्जत है, उसे तो चुगली करना ही करना। हमारी कुछ ताबीज वाले लोग भी आते हैं। मैं ये काम करता हूँ, मैं कोई पैसा नहीं मांगता हूँ, जो दे जाता है उससे ले लेता हूँ। चाहे 1 घंटा मुझे ताबीज लिखने में लगे, या 2 घंटा, या 10 मिनट, या 1 मिनट, मैं अपनी जुबान से पैसा नहीं मांगता हूँ। मौलवी ठगाई भी कर रहे हैं, 11 से दो, 15 से दो, 2000 दो। औरतों का जो बंदोबस्त चल रहा उस पे नांग पे मौलवी 5-5 हजार ले रहे हैं। अगर 100-200 रुपए कोई खुशी में दे दो, उसका बस 7 सुई होती है, उस ताबीज रखी जाती है। और बुजुर्गों ने लिखा कि ताबीज जो है स्याही वाले काली स्याही से लिखा जाए, ये किताबों में लिखा। मौलाना मांग रहा 2-2 हजार, 3-3 हजार, डकैत बना पड़ा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ताबीज का नजराना जिसकी जो हसरत अहमियत हो वो दे जाए, खुशी में रख लो, तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ फायदा गारंटी से होगा। जितना जो मोटा मांगता फायदा नहीं होता, गाली मिलती है उसे। और ये ताबीज हवा डवा वाल लेने आते हैं, ये लोग परेशान ही होते हैं, होते नहीं होते हैं? तो जिसने जो दे दिया खुशी से रख लिया है। मुझे अल्लाह पाक की रहमत से उसमें बरकत भी दिखती है बगैर मांगे। और जिस दिन मैं मांग लूंगा, प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं कभी मांगता नहीं, पैसे नहीं मांगता हूँ। नजराना लोग कहते हैं अकाउंट में डलवा दो, बाहर प्रोग्राम होते हैं, दूर दूर नेपाल तक जाता हूँ तकरीर करने, कभी मैंने तय नहीं करा। मेरे उस्तादों ने कहा बेटा कभी तय मत करना। अरे जितना किस्मत में उतना ही तो मिलेगा है? एक दिन वो आएगा, इस बदन से जान निकल जाएगी, 4 लोग दफना के चले आएंगे, कोई सहारा नहीं होगा। ये कब्र में कीड़े मकोड़े इस बदन को खा जाएंगे, काम नहीं की आंगी कब्र में है। लहद तक हमने तेरी ताजीम की, अब तेरे अमाल जाने हैं। छोड़ के चले आएंगे, 40 दिन बड़ा कसौटी से फाता लगती घर में। फिर 6 महीने साल भर में तेरा जिक्र भी तेरे घर वाले करना पसंद नहीं करेंगे। जिन आंखों पे तू इतरा रहा, ये भी बह बह के जमीन में मिल जाएंगी। इन गालों पे तू खूबसूरती है इतराता फिरता है, ये भी जमीन के अंदर मिल जाएंगे। तेरी हड्डियां भी चंद सालों में मिट्टी बन जाएंगी प्यारे। अरे दुनिया से जा, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मदीने के अंदर एक सहाबी हजरत अम्मार बिन यासिर 1400 साल के बाद एक बिल्डोजर जमीन खोद रहा था, तो उनका जनाजा निकला था। ऐसा लग रहा था जैसे जंग से अभी गिरकर अभी शहीद हुए हैं, बल्कि तरोताजा जनाजा था, बिल्कुल ताजा। 1400 साल के बाद बिल्डोजर चला, जीसीबी चली, खुदान हो रहा था। हजरत अम्मार बिन यासिर का जनाजा निकला। नेट पे बहुत चली थी वो बात। तो ऐसे बन के जाओ, अल्लाह वाले बन के जाओ कि जिस्म को मिट्टी भी ना खाए हैं? कि इश्क सरवर में, आखिरी बात सुन लो, टाइम ज्यादा हो गया, फिर कभी सुनना। इश्क सरवर में रो लिए होते, बोलो सुभान अल्लाह। इश्क सरवर में रो लिए होते, दाग सीने के धो लिए होते, दाग सीने के धो लिए होते। दुआ है कि जिन लोगों की माँ सलामत है, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। जिनकी माँ कब्रिस्तान पहुंच चुकी, मैं दिल से दुआ करता हूँ गौस से आज़म के सदके में अल्लाह उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमाए। फातिमा के सदके में अल्लाह उन्हें जन्नत में बेहतरीन मकाम अता फरमाए। सारे लोग मेरे साथ तौबा करें। जब जमा लोग होते हैं तौबा करते हैं दिल से, तो अल्लाह कबूल फरमाता है।
या अल्लाह हम अपने पिछले तमाम छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करते हैं, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।